क्या ऑन करना मेरे लिए। चलिए स्टार्ट। हाँ जी नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछली बार अपनी बात कहाँ तक आगे थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टार्ट है? हाँ ठीक है, देख लेते हैं। हाँ भाई, लास्ट टाइम अपन लोग शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर और वो सब क्रॉस कर चुके थे। ठीक है। सर क्वेश्चंस हैं। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, पेपर का डिस्कशन नहीं। पेपर का डिस्कशन का टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके बारे में कुछ अच्छा होगा तो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। ठीक है। अगले टाइटल पे बात करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। टाइटल डाल लीजिएगा, बहुत काम का है। मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, है ना। अब इसमें भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आवाज, अश्वनी को आवाज नहीं आ रही है। बाकी अपनी तरफ से डन है ना, है ना। अश्वनी दोबारा से एक बार के लिए बाहर जाके वापस से अंदर आइएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, मेरे पास में कई स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, कईयों ने भेजे हैं अपने नंबर वगैरह, मुझे पता चला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लगातार। लेकिन अगर बाय द वे आपने अगर पेपर वन पेपर टू दोनों दिया होगा तो उसमें कम से कम नहीं नहीं करते हुए 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी हम लोग कॉपी में से कहीं से दिए होंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, बराबर है। ठीक है, तो मेरा नजर ख्याल है शायद 5 क्वेश्चंस के मार्क्स तो आपके पास में आने ही चाहिए थे। अगर 5 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो अब सही है। कम से कम इतने क्वेश्चंस तो सेम टू सेम उठा करके दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिख लीजिएगा, व्हेन वी डू नॉट नीड टू टू चेक टू चेक LHL equal to RHL, then we follow then we follow following methods to solve क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। जब हम लोगों को LHL RHL को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। LHL RHL कहां पे चेक करना था, उम्मीद है याद होगा। जब जब भी कहानी में हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शन पार्ट हो, ठीक है ना, मॉड हो, सिग्नम हो, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन हो, इसके सिवा, है ना, चोर फंक्शन हो। अगर इनके इन फंक्शंस के सिवा हम कहीं और किसी और जगह पे खड़े हैं, जब हमें LHL RHL चेक करने की जरूरत नहीं है, तब हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। माने अब हमें जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो फिर वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां पे कैसे आखिरकार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, थर्ड मेथड इज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट टाइप, है ना। चौथा मेथड इज BT। हम लोग बायनॉमियल थ्योरम का यूज करके भी हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। E इज सैंडविच थ्योरम। ठीक है, एंड F यूजिंग एक्सपेंशंस।
ठीक है, बिल्कुल भी चीजों को जानबूझ करके बहुत भयानक बताते हुए पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जिसे बेस चैप्टर कहते हैं। एक्चुअली में चैप्टर का नाम है, आप बुक्स में देखेंगे तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये लिमिट 1 है, ध्यान रखना। जब लिमिट 1 आएगी तो ये लिमिट 2 है। इस चैप्टर का नाम इन्होंने कॉन्टिन्यूटी लिखा है, लेकिन अंदर खाने में लिमिट का ही चैप्टर है, लिमिट 2। डिफरेंशियबिलिटी भी पूरी तरह से लिमिट बेस्ड चैप्टर है, तो ये लिमिट 3 है। जब फर्स्ट आएगा तो ही सेकंड पे आपकी बात जाएगी, जब सेकंड और फर्स्ट आएंगे तो ही आप थर्ड पे जा पाओगे, ध्यान रखना। बहुत सिंपल है, वरना आपको सिंपल सी काम करना है, एक छोटा सा काम करना है कि आप इसके बाद में जैसे आज से छुट्टी काटी, फिर सीधा 1 महीने बाद ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि आप 3 चैप्टर से एक साथ खराब करना चाहते हो, वो आपका लॉजिक होगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा ना बेटा, तो 100% है कॉन्टिन्यूटी आपकी 100% बर्बाद होगी। ठीक है, उसको कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिनके अंदर आपको ये सब देखते हुए चलना है। तो आपको जब जब भी चैप्टर्स की बात चलेगी तब तब आपको ये मेथड लगाने हैं। ठीक है ना। और एक और बात है ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते भी कम हैं और पढ़ाते ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ऐसे लोगों को बैन करता जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास कुछ सिंपल मेथड्स हैं। इसके सिवा एक और मेथड है जो हम लोगों को एमओडी के बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं उसको हाथों हाथ ही पढ़ाता हूं, जिसका नाम है लॉपिटल। ठीक है, ये सारे मेथड्स हम लोगों को धीरे धीरे सीखने हैं। ठीक है, इसके सिवा अगर देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इन्हीं के अंदर घूमती रहेंगी, लेकिन ये मेथड्स बेसिक मेथड्स हैं। इसके सिवा बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर्स है, ध्यान रखना है ना। बायनोमियल थ्योरम है बेसिक। ठीक है, ये इसके अंदर ये BT1 है, बायनोमियल थ्योरम। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की अच्छी ग्रोथ तभी होगी, माने कॉन्टिन्यूटी तभी पकड़ में आएगा जब ये बहुत शानदार बना हुआ है, तो खटाखट खटाखट समझ में आ जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलना, राइट है। अब देखो, इसमें आपके बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका फेवरेट लॉपिटल है, इसका मतलब वो 13 के बालक है, 12th के बच्चे को पता ही नहीं है कि लॉपिटल क्या है। चलिए साहब, एनीवे है ना, तो हम चलते हैं अगले टाइटल की ओर। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से, लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस टाइटल पे बात कर रहे हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है वो क्या है समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि अगर ऊपर और नीचे के फैक्टर्स बन रहे हो तो जो फैक्टर्स बन रहे हो वो फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट कर दो, एकदम सिंपल है। ठीक है ना, तो इसमें करना सिंपल सा काम क्या है, ठीक है, मेक फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसल कॉमन फैक्टर्स देन पुट लिमिट। बस इतना सा काम करना है। अब जैसे ही आप ये काम करोगे आपका काम बन गया। अब जैसे इसमें कई बच्चे खटखट बता देते हैं सर ये आंसर हो गया, आंसर तो जरूरत ही नहीं है कतई। इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप सबसे पहले आगे के तमाम क्वेश्चंस में एक और चीज पक्की करो कि आपने सबसे पहले फॉर्म चेक करी कि नहीं करी। क्या फॉर्म चेक करी कि नहीं करी। फॉर्म क्या चीज होती है, फॉर्म होती है जैसे एक्स की जगह 2 है ना, तो एक्स की जगह 2 रखो, आप यहां पे रखोगे तो ऊपर बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, नीचे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, 2 प्लस 2 है ना भाई। तो आप देखो ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बन गया 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0। ठीक है, नीचे भी 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। माने आपके एक्स की जगह 2 रखने पर क्या आंसर आया, 0/0, और 0/0 इज, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब अभी आपको इसको सॉल्व करके फिर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अब आपने क्या रखा था एक्स की जगह पर 2, एक्स की जगह क्या रखा था 2, तब ऊपर 0 आया और नीचे भी 0 है। अगर एक्स की जगह 2 रखने पे ऊपर और नीचे दोनों में 0 आया तो गारंटेड ऊपर और नीचे x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, क्योंकि जो रखने पे 0 आता है फैक्टर थ्योरम से x माइनस से उसका एक फैक्टर हो जाता है।
तो अगर बाय द वे 2 रखने पे 0 है तो x माइनस 2 दोनों तरफ फैक्टर हो गया। अब जैसे ही दोनों तरफ के फैक्टर पता चल गए, फिर आप दो जनों को घेरो, एक एक्स स्क्वायर को और एक कांस्टेंट को। अब सोचो इस x की किससे गुणा करूं कि एक्स स्क्वायर आए, तो दिमाग जवाब देगा x से। फिर -2 से +6 कैसे लाओगे, -3 करके, सही है ना। -2 की -3 से गुणा करके प्लस का 6 आएगा। सेम वे स्क्वायर को घेरो और कांस्टेंट को घेरो, x से किसकी गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आए, x। -2 से +2 कब आएगा, -1 करने पे। तो ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमारे को फैक्टर रटे हुए तो हमने लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दो, x की जगह 2 रखोगे, 2 - 3 डिवाइड बाय 2 - 1, आंसर -1, डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। यहां दे रखा है 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाय √x - 1 अपॉन में नीचे दे रखा है 2x² - 5x + 3, राइट। अब क्या करना है भाई, ठीक है। अब जरा सोचते हैं इसमें हमारे को करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखा आपने, अगले क्वेश्चन में दिख रहा होगा 2x + 3 √x - 1 2x² - 5x + 3। देखो सबसे पहला काम है x की जगह 1 पुट करना, ठीक है। x की जगह 1 पुट करोगे तो ऊपर देखो ऑलरेडी फैक्टर हुए हुए, तो 1 - 1 0 तो दिख ही रहा है। ये नीचे आप जैसे ही 1 पुट करोगे तो 2 - 5 + 3, बोले तो देखो 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो 1 पुट करते ही हाँ 0 मिल रहा है। और 0 मिलते ही आप समझ जाओ कि x की जगह 1 रखने पर अगर x की जगह 1 रखने पर अगर 0 मिला तो पक्की बात नीचे का फैक्टर x - 1 हो गया। ऊपर तो सरकार ने फैक्टर दिए ही थे, इसको क्या फैक्टराइज करता, तो √x - 1 कॉपी कर दिया। अब सोचो, याद है ना मैंने कहा था एक स्क्वायर को घेरो और एक कांस्टेंट को घेरो। सोचो 2x² कब आएगा, x की किससे गुणा करूं कि 2x² आए, 2x से। -1 की किससे करूं कि +3 आए, तो आंसर -3। सही है, ये आपने लिखा। और लिखने के बाद कई बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में इसको और इसको काट देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप काटोगे आपको ध्यान आएगा अरे -3 है +3 है। ऐसा नहीं कि काफी क्लोज है, मिलता जुलता उड़ा देते हैं सर, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा लेकिन कुछ ऐसा है अभी भी जो कट सकता है, तो दिमाग कहेगा ये कट सकता है सर, हाँ या ना, क्या ये कट सकता है, तो दिमाग कहेगा हाँ कट सकता है। नीचे क्या छूटेगा बताओ, √x + 1। क्या ये बात समझ में आई। अब जैसे ही छूटा आपने कैंसिल आउट करा, कॉमन टर्म को x की जगह 1 रखा, 1 रखते ही ऊपर हो जाएगा 5, नीचे 1 रखते ही यहां पे 1 रखते हो जाएगा 2 × यहां पे 1 रखते हो जाएगा -1, आंसर हो जाएगा -5/2। क्वेश्चन फिनिश। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा लेकिन इससे आप लोगों ने, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछ कर एक बात और पक्की कर दी कि सर आप, मतलब आप लोगों को यह बात पता है कि a - b जो होता है वो √a - √b मल्टीप्लाइड बाय √a + √b होता है। आप लोगों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि आपको ये पता था। तो इसका मतलब ये कि कल को मैं किसी दिन अगर आपके सामने √a - √b की जगह a - b अपॉन √a + √b लिखूंगा तो आप ज्यादा परेशान नहीं होगे। कभी कभी सर ये भी यूज कर लेना, क्या है तो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू tan इनवर्स 3। यहां क्वेश्चन में दे रखा है tan²x माइनस में 2 tan x -3 अपॉन tan²x, ठीक है, माइनस में 4 टाइम्स tan x + 3, राइट है। मस्त बातें करेंगे, आगे सुनिएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए क्लासिक, जो फंडे सिखा रहा हो वो सीखना आप, ठीक है। फंडा क्या कहता है, पहली चीज ये जो टेंस टू का निशान होता है ना, तीर का निशान जिसे टेंस टू कहते हैं, बिल्कुल इक्वल जैसे व्यवहार करता है, इक्वल जैसे। तो x टेंस टू tan इनवर्स 3 लिखा है ना, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट tan इनवर्स को कहो आप उस साइड आ जाओ, उस साइड, तो tan इनवर्स जिस दिन उधर आएगा तो tan x बन जाएगा। तो tan x टेंस टू 3 भी बोल सकते हो, याद रखना। कल को अगर किसी ने दे रखा ना लिमिट x टेंस टू y, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x - y टेंस टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखते चलना, ये सब बिल्कुल एक ही बात है, इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा तब तक हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, tan²x माइनस में कितना 2 tan x माइनस का 3 डिवाइड बाई नीचे कितना tan²x माइनस का 4 tan x प्लस का 3, यही है ना क्वेश्चन।
अब 10x की जगह 3 रखो, 3 रखते ही कितना बन जाएगा 9, ठीक है, 3 रखते ही बन जाएगा 6, 3 रखते ही -3, देखो 9 में से 6 और मैं 3 घटाओ 0 आ रहा है, माने यहां ऊपर बन रहा है 0। अब 10x की जगह नीचे 3 रखो, 3 रखते बन जाएगा 9, यहाँ पे 3 रखते ही बन जाएगा 4 3 12 प्लस 3, देखो 9 और 3 12 में से 12 गया 0। क्या आपको 0/0 मिला? हाँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब 10x की जगह 3 रखने पे ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात ऊपर और नीचे 10x - 3 फैक्टर्स हो गए। याद आ गया? बात समझ में आई आपको कि 10x - 3 ऊपर और नीचे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब आपकी लिमिट क्या चल रही है भाई लोगों? लिमिट चल रही है 10x टेंड्स टू 3, यही चल रही है ना। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था दो जनों को घेरो, स्क्वायर को और कांस्टेंट को। सोचो 10x की किससे गुणा की 10² आए, तो दिमाग जवाब देगा 10x - 3 से -3 +1 की गुणा करने पे आता है। नीचे भी वही स्क्वायर और कांस्टेंट घेरो, तो जैसे 10x की 10x से गुणा करोगे 10x² आएगा, -3 के लिए प्लस -1 कर दो, ये और ये कट गया। 10x की जगह 3 डालो, 3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1, मतलब आंसर इज 2। क्या स्टोरी पकड़ में आ गई? ठीक है, ऐसे। तो पहली चीज, बहुत छोटी छोटी चीजें जोड़ते 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 कुछ बड़ी चीजें बन जाएंगी हमारे पास में, राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - x² टाइम्स log x, प्लस में दे रखा है log x -1 डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है x² - 1, राइट है। अब जरा सोचने की चीज कहां है, ठीक है, सोचने की चीज क्या है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा सुनो जरा, x की जगह पर अगर हम x की जगह अगर अपन 1 डालेंगे, अच्छा वैसे भी देखोगे तो 0/0 आ रहा है, डोंट वरी, है ना। अभी करना क्या है यहां समझो आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है ना, उसको पढ़ा रहने दो, है ना। एक काम सोचिएगा कि मैं दिमाग लगा रहा हूं कि इन दोनों में से अगर मैं, ठीक है, x² कॉमन ले लेता हूं, तो x² के कॉमन लेते x - log x बचेगा, बचेगा। गलत तो नहीं सोच रहा? सही बात है ना, क्वेश्चन सही कॉपी किया है या? x² log x प्लस log x -1, वाकई में यही बचेगा, तो कुछ फायदा ही नहीं है, पीछे से वो भी कॉपी नहीं हो रहा। अच्छा फिर दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, और देखो अगर मैं x³ -1 ले लेता हूं, तो x³ -1 को साथ बैठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से log x कॉमन ले लेता हूं, माइनस का, वो भी कैसा, माइनस का log x, राइट, माइनस log x कॉमन ले लेते हैं, माइनस log x कॉमन लेते ही अंदर बचेगा x² -1, और नीचे आपके पास x² -1 ऑलरेडी है, सही है। अब क्या करा जाए? अब देखो इतना समझ में आ रहा है कि लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, ऊपर से कॉमन आ रहा है x -1, अंदर ही अंदर आप छोड़ रहे हो x² + x + 1 यहां से, ठीक है। अच्छा और यहां से अगर आपने x -1 कॉमन ले लिया तो छूटेगा x + 1 मल्टीप्लाइड बाई log x। नीचे भी आपको पता है x - 1 इंटू x + 1, इसका फैक्टर ये हो गए। और जैसे ही आपने इसको और इसको कैंसिल आउट करा, कॉमन टर्म कैंसिल आउट हुई, आपने x की जगह 1 रखा, 1 रखते ही यहां पे बन गया 3, 1 रखते ही यहां पे बन जाएगा 2, लेकिन ये बन जाएगा 0, log 1 0 होता है, और नीचे की तरफ बन जाएगा 2, तो फाइनली आंसर इज 3/2। क्वेश्चन फिनिश। फैक्टर करे, कॉमन फैक्टर डिजर्व होते थे वो निकाल दिया अपने, राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2a, ठीक है, और यहां दे रखा है √x - 2a, प्लस में दे रखा है √x - √2a, ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है √ में x² - 4a²। पूरी ताकत से ये इसमें लगना है, इसमें दिमाग लगाना है कैसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कैसे होते हैं। फैक्टर्स अगर बाय द वे पकड़ में आ गए ना तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। फैक्टर आ जाने चाहिए आपको। क्या आपको पता है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है इन दोनों में x - 1 कॉमन कैसे आएगा, फैक्टर क्या बचेंगे? बस अगर आपने फैक्टर सही पकड़ लिए तो आपके आंसर को सही आने से कोई रोक नहीं सकता, आपका आंसर तो सही ही आके रहेगा, राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए साहब, क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है
ठीक है। उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी जो होता है वो ए माइनस बी डिवाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी होता है, ऐसा आपने मुझे सिखाया था, है ना भाई। अब क्या करना है, हमें ये पता है कि लिमिट में x टेंड्स टू 2a, भाई मैंने x की जगह 2a रखूंगा तो 0 आएगा, यहां 2a रखूंगा तो ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, मैंने फॉर्म है ना कुछ अजीब सी बन रही है। ठीक है, अब करना क्या है ना, करना ये है, और करना क्या है वो सुनिएगा आप, है ना। करना क्या है, करना ये है कि अगर आपको समझ में आता है, इसको देखिएगा, इस ब्रैकेट को देख रहे हैं आप, इस ब्रैकेट को, अंडर रूट एक्स माइनस 2a, ठीक है, पढ़ा रहने दीजिएगा। ये जो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है ना, इसकी जगह पे आप लिख लीजिएगा x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a। भाई अगर ये सीन, इस ब्रैकेट को आप अगर इसकी तरह व्यवहार में ला पाए तो ये क्वेश्चन देखना, वरना आप क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन तुरंत छोड़ देना। अगर आपको ये नहीं पकड़ में आता हो कि ये इससे कैसे मैच हो गया, तो फिर छोड़ देना ये क्वेश्चन, फिर आपसे नहीं पकड़ में आएगा। अगर ऐसा मैच कराओगे तो फटाफट खेल जाओगे, ठीक है, कि हाँ सर ये तो मैच तो हो जाता है, तो फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले के फैक्टर भी बच्चों को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर के फैक्टर होते हैं x माइनस 2a एक्स प्लस 2a, है ना भाई। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, ये सबसे मुश्किल जगह होगी आपके लिए, ठीक है, कि आपको ये सोचना कि अंडर रूट एक्स माइनस 2a और ये जो x माइनस 2a लिखा है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ये सबसे मुश्किल जगह है। जैसे इसमें दोनों में कॉमन कोई भी, मतलब छोटा से छोटा बालक बता देगा x माइनस 2a, रूट एक्स माइनस 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से बन जाएगा 1, और साथ में यहां कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, अंडर रूट एक्स माइनस 2a। ध्यान से सोचना, कॉमन सही नहीं लिया तो फंस जाओगे। अंडर रूट एक्स प्लस 2a कॉमन सही लेना, ठीक है, कॉमन सही लेना, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, ऑलरेडी नीचे आ रहा है x माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2a। क्या ही बात समझ में आई। अच्छा, ये आ गया तो फिर आपको पता होना चाहिए लिमिट में x टेंड्स टू 2a दिया हुआ है, फिर तो क्या, फिर तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को काट देगा, कॉमन टर्म कटी, कॉमन टर्म कटते ही x की जगह 2a डाल दो, 2a डालते ही क्या होगा, x की जगह 2a डालते ही 2a माइनस 2a, 0 डिवाइड बाई कुछ भी बनता हो मतलब ही नहीं है। नीचे देखो जरा, x की जगह 2a डालते ही अंडर रूट में क्या डालेगा, 2a प्लस 2a माने 4a, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट a इज द आंसर, राइट। सिर्फ आपको ढंग से कॉमन लेना आना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली प्री रिक्विजिट ऑफ द क्वेश्चन। है ना भाई, ये अकेली ऐसी जरूरत है, और धीरे धीरे आप क्वेश्चंस पे काबू करते जाइए। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पे काबू कंट्रोल करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन डन होता जाएगा, ठीक है। बस देखो, बस ध्यान रखना, आपको अगर कॉमन लेना नहीं आता ना, तो आप बिल्कुल मत हाथ लगाओ ये क्वेश्चन को हाथ ही मत लगाओ आप, कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए, बस इसकी एक ही शर्त है, आपको कॉमन लेना नहीं आता तो फिर बस दूर से निकल जाओ इस क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, रेडी, नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला देखो, लिमिट में दे रखा था x टेंड्स टू 2a, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है ना, वही क्वेश्चन उठा रहा हूं दोबारा से, ठीक है। x माइनस 2a प्लस में दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2a अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, है ना। हमने लिमिट पुट करी 0/0 आ रही, ठीक है ना। तो अब यहां पे एक और चीज समझना, हाँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन के दौरान कॉमन लेना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के अंदर अगर आप फैक्टर लिए और फैक्टर लेने का कॉमन लेना नहीं आता तो पूरा टाइटल ही निपट गया, पूरा कॉमन लेना आना चाहिए इसमें, है ना। जैसे 0/0, ठीक है। तो याद रखना, अब मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ा रहा हूं, है ना। ठीक है, एक रूल है लॉपिटल रूल, इसे डी लॉपिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल नहीं बोलते, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मान लीजिए आप कोई लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फंक्शन दे रखा है जिसकी शक्ल fx अपॉन gx जैसी है, जिसकी शक्ल कैसी है, fx अपॉन gx जैसी है। आपने लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करने पे आपको पता चला 0/0 फॉर्म आ रही है या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है, ठीक है ना। देन
यू कैन यूज, ठीक है, देन वी कैन यूज लॉपिटल रूल, DL रूल। ठीक है, क्या रूल होता है इसमें? इसमें ये हमारे को इजाजत देता है कि आप क्या करो, 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट मिले ना, खट खट डिफरेंशिएशन कर दो f डैश x अपॉन g डैश x, ठीक है, एंड पुट लिमिट, ठीक है, एंड पुट लिमिट। इसमें करना क्या है, 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म मिली और आप सीधा डिफरेंशिएशन कर दो और लिमिट पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इन केस अगर आंसर नहीं आता तो तब तक आप ट्राई करते रहो जब तक 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट आना बंद नहीं हो जाता। क्या मतलब है इसका? मतलब बताता हूं। जैसे मान लो मेरे सामने जैसे वो क्वेश्चन है, या अब देखो ये इसीलिए फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कुछ चीजों के फैक्टर्स आपको, जैसे कुछ चीजों का डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्राइक ना करे, तो उस जगह के लिए सिखाया जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मान लो 0/0 देखा, मैंने यहाँ पे DL लगा दिया। DL लगाने पे क्या होगा, देखो DL लगाने पे ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन -5, 6 का डिफरेंशिएशन 0। सही है, नीचे आ जाओ, नीचे का डिफरेंशिएशन x² का कितना 2x, -3x का -3, 2 का डिफरेंशिएशन 0। आपने जैसे ही 0/0 देखा, देखते ही तुरंत आप लॉपिटल लगा सकते हो। ठीक है, लॉपिटल लगाने के बाद क्या किया, डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, u/v नहीं लगाना, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है, नीचे का नीचे लगाना है, और लगाते ही तुरंत लिमिट पुट कर दो। अब जैसे आप x की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4 -5, नीचे 2 दूनी 4 -3, आपका आंसर -1 आ गया। देखो आंसर -1 आ गया। तो आपके पास में याद रखना है, आपको लॉपिटल आप लगा सकते हो जब जब भी 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म आ रही हो तब। सही है, क्या बोला मैंने, जब भी 0/0 या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म आ रही तब तब आप लॉपिटल लगा सकते हो। और लॉपिटल में करना क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। और ये कब तक करना है, ये करना है जब तक हमारा नॉर्मल आंसर नहीं आ जाए, तब तक आप लॉपिटल बार बार लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें इशू क्या है, इशू यही है कि आपको सबका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो धीरे धीरे सीखते सीखते भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन इसलिए सीख रहे होते हैं कि कई बार हमसे डिफरेंशिएशन उतना आसानी से नहीं निकलता, फैक्टर्स जल्दी निकल जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके फैक्टर में मुश्किल आई, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी गंदा है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन बता देता हूं। √x का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर √x - 2a का डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x - 2a हो जाएगा। सही है, फिर आप चाहो तो, क्योंकि ये पूरी तरह x नहीं है, तो अंदर वाले का फिर चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, 2a का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ना 2a, इसलिए 0। अब 1 - 0 इज 1, 1 से गुणा करने पे यही आ जाएगा, तो 1/2√x - 2a ही आंसर हो गया। तीसरा, आप सुनना ध्यान से, मान लो आपने x² - 9a² का डिफरेंशिएशन पूछा। ठीक है, तो पहले अंडररूट का होगा, पहले किसका होगा, अंडररूट का। तो अंडररूट की वजह से 1/2√x² - 9a² हो गया, अंडररूट का काम खत्म। अब अंदर वाले फंक्शन का होगा, अंदर कौन है, x², x² का कितना 2x, 9a² का कितना 0, तो आपका आंसर हो गया 2x/2√x² - 9a², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा दूसरे तरीके से भी, क्योंकि इसकी फॉर्म 0/0 है। अब कैसे बनेगा वो बताता हूं, राइट है। अब बनेगा कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। कि ऐसे बनेगा कि मैंने आपके सामने लिया लिमिट x टेंड्स टू 2a, ठीक है। अब अंडररूट का डिफरेंशिएशन, 1/2√x - 2a इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब √x का डिफरेंशिएशन, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, √2a का डिफरेंशिएशन 0 हटा दो, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अपने को क्या करना है, नीचे आ जाओ, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे, अंडररूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x² - 4a² मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इज 2x, इसका भी काम खत्म। सही है, अब क्या क्या हटाया जा सकता है, जैसे 2 2 और ये वाला 2 कॉमन आके कट गया। अब आप x की जगह 2a पुट कर रहे हो। अगर आपने x की जगह 2a पुट कर दिया तो ध्यान से समझना भाई, x की जगह 2a पुट करते ही 2a - 2a 0 हो जाएगा, तो 1/0 आपको हाथों हाथ इन्फिनिट दे देगा।
क्या दे देगा, हाथों हाथ इनफाइनाइट दे देगा और यहां आप फंस जाओगे। तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप इस जगह पर तुरंत लिमिट पुट ना करें, थोड़ा सा और पेशेंस रख लें। ठीक है, और पेशेंस क्या रखना है सर, पेशेंस क्या रखना है कि जो ये जो दो जने दिख रहे हैं इसका लसअप निकाल लें। क्या निकाल लें, लसअप, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इसका, रूट एक्स इंटू में कितना, रूट एक्स माइनस 2a, यही होगा। ऊपर की तरफ कितना बनता है, रूट एक्स, प्लस में कितना बन जाएगा, रूट एक्स माइनस 2a बन जाएगा। अच्छा, नीचे की तरफ ये जो दो बंदे हैं ये पलटी खा लेंगे, ऊपर की तरफ बन चुके होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4a² डिवाइड बाई 2x, राइट है। अच्छा, अब आप में से कई जने ये जानते हैं कि सर ये तो कटेगा, ये अंडरूट में अंडरूट कट जाएगा और यहां अंडरूट में x प्लस 2a बचेगा। हाँ बचेगा मेरे दोस्त, जैसे ही बचे अब आपको पता है अब कुछ कटेगा क्या, सर ऐसा तो कुछ कटता बचता दिख नहीं रहा, जो कटना था कट गया। अब x की जगह 2a डालो, x की जगह 2a डालते कितना हो जाएगा बेटा, 2a रूट 2a। x की जगह 2a डालते ये कितना दे देगा, 0। नीचे आ जाओ, x की जगह 2a डालते ही कितना बन जाएगा, अंडरूट 2a। सोचा आपने, अच्छा x की जगह 2a डालते ही कितना हो जाएगा, अंडरूट 4a। ठीक है, नीचे आप x की जगह 2a डालोगे तो 4a, देखा आपको, इस रूट 2a से रूट 2a पूरा कट गया। ये आप में से कई बच्चों को पता है, ये बन जाएगा 2 रूट a अपॉन में 4a। 2 से 4 गया कितनी बार, 2 बार, रूट a से a गया कितनी बार, रूट a बार। तो आपका आंसर क्या आया, 1/2 रूट a, ये आपका आंसर आ गया, राइट है। तो आप चाहो तो इस रास्ते से भी जा सकते थे, इस रास्ते से भी जा सकते थे। अब आप दिमाग लगा लेना आपको किस रास्ते से जाना पसंद है, ये आपकी चॉइस है, ध्यान रखेगा। तो आपके पास में आज अभी तक अपन 2 रूल पे काम करना चालू कर दिए। लॉपिटल रूल बहुत काम का रूल है, गलती से भी बोर्ड में ना लगाएं, उड़ा देगा सामने वाला आपको। ठीक है, गलती से भी ना लगाएं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। ठीक है, है ना भाई, ध्यान रख लेना, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझना। हमको लॉपिटल कई बार बहुत आसान रास्ता देगा, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह लॉपिटल लगाएंगे, क्योंकि लॉपिटल हर मर्ज का सही इलाज नहीं है। ठीक है, हर मर्ज का सही इलाज नहीं है, उसका प्रॉपर इलाज ढूंढिए, वो प्रॉपर इलाज ही आपका सही आंसर देगा। ठीक है, तो आप हर बार नहीं लगाओगे, अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब अपन चलते हैं आगे। इस पे कोई क्या फर्जी क्वेश्चन पूछ सकता है, इकलौता फर्जी क्वेश्चन एक ही हो सकता है कि कोई ये पूछता फिरे कि डीएल में डीएल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब आप पढ़ाई में इच्छुक नहीं है, आप फर्जी बातें कर रहे हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/h 8 प्लस h होल पावर में कितना 1/3 माइनस 1/2h। क्वेश्चन को सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो जो भी समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। रेडी, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। क्या चेक करना, फॉर्म। h की जगह क्या डालें, 0, तो 0 h की जगह 0 डालते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी क्या बन गया 0, और 1/0 क्या दे गया, इनफाइनाइट। यहां पे क्या दे गया, इनफाइनाइट। क्या फॉर्म आई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। कौन सी फॉर्म आई, हाँ तो याद रखना कभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आती है तो फंडा कहता है, ठीक है, फंडा कहता है फर्स्ट ट्राई, ठीक है, एलसीएम। अगर एलसीएम संभव है तो एलसीएम ट्राई कर लेना। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में हमेशा एलसीएम ट्राई करना बनता है, सही है, एलसीएम ट्राई करना बनता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है। एलसीएम तो सर मुझे बहुत मस्त आता है, मुझे बस कॉमन लेना नहीं आता। लिमिट h टेंड्स टू 0। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2h 8 प्लस h टू द पावर 1/3, ये है एलसीएम। आया, जैसे ही एलसीएम आएगा आप इसमें इसका डिवीजन मारेंगे, ऊपर आएगा 2, जैसे 2h में डिवीजन मारेंगे 8 प्लस h पावर 1/3, सही है, 8 प्लस h पावर 1/3। ध्यान से समझना भाई, ये साधारण ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ध्यान से, ठीक है, सिंपल फंक्शन है। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि
है ना। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, इस 8 को कह रहा हूं आप बाहर आओ। 8 को क्या कह रहा हूं, बाहर आइए। 8 अगर बाहर आएगा तो सर बाहर तो 2 ही गिरेगा ना, अंदर तो 1+h/8 की होल पावर 1/3 होगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक ही बात आ सकती है, सर 8 बार आके 2 क्यों बन गया। कारण कोई भी नहीं बताएगा, हम सब जितने भी हैं सब चुप हो जाएंगे इस जगह, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, अब सोचो अगर हमने इस 8 को बाहर निकाला तो नीचे वाले ब्रैकेट का 8 को भी लगेगा यार प्लीज मुझे भी बाहर निकाल लो। हमने कहा चल तू भी बाहर आ जा, तो ये बाहर आ गया, 4 बना, h मल्टीप्लाइड बाई 1+h/8 की पावर 1/3 हो गया। सही है, और फिर हमने लिमिट लगा रखी है h टेंड्स टू 0। अच्छा सर एक और बात बताइए, क्या हम इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं ऊपर। हाँ क्यों नहीं ले सकते, 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेना तो नहीं आता होगा। ठीक है, अब तो यहां तकलीफ हो सकती है, नहीं सर इतना बुरा नहीं है कॉमन मेरा, तो फिर एक काम करते हैं बेटा, 2 कॉमन ले ही लेते हैं, 1 माइनस ये से, और 2 से चाहे तो एक काट देना 2 बार। ठीक है, एक काम तेरा खत्म। अब यहां समझना इसकी शक्ल, इसकी शक्ल, ठीक है ना, 1+x⁴n जैसी है। ठीक है, और 1+x⁴n जो होता है 1+x⁴n, ठीक है, इसका आंसर 1+nx+n इंटू n-1/1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई x² होता है। ऐसा आप याद रखना, ये हमें बायनोमियल थ्योरम कहती है। आज का तीसरा मेथड, हम थर्ड मेथड सीख रहे हैं। सही है, काम की चीजें खेले ही जा रहे हैं। इसकी शक्ल कैसी है, 1+x⁴n जैसी है। कहां से दिख गया सर आपको, ऐसे दिख गया बेटा, देख मुझे दिखा 1+, और ये पूरा h/8 मुझे x जैसा महसूस हो रहा है, और ये n है सर आपका। हाँ तो याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इतना करना है, माने 90% क्वेश्चन, समझ रहे हो दोस्तों, 90% क्वेश्चन में 1+x⁴n बराबर 1+nx ही लिखना है, आगे का नहीं लिखना, इतना ही लिखना है। अब 1+nx का क्या मतलब है, n ये रहा, x ये रहा, ये दिख रहा है, ये पूरा x है, ये पूरा x है, और ये पूरा n है। ठीक है, आपको दिख गया x और n कौन है। ठीक है, ये पूरा x और ये पूरा n है। अगर ये दिख गया है तो आपको n और x की गुणा कर देनी है अगले स्टेप में। क्या बोला मैंने, n और x की गुणा कर देनी है। तो आपने क्या करा, देखो जरा, लिमिट के बाद 1 माइनस, इसकी जगह आपने लिख दिया 1+nx, nx माने इन दोनों की गुणा, साधारण गुणा, गुणा समझते हैं, गुणा मल्टीप्लीकेशन, h/8, कई बच्चों को ऐसे दिखाना पड़ता है, h/8 इंटू 1/3, सोच बेटा, इसे कहते हैं गुणा करना। तो कितना मिलेगा, h/24। बस बात खत्म, लग गई तेरी बेटी। नीचे आ जा, नीचे क्या करना है, 2h, इन दोनों की गुणा करनी है, 1+h/24, ऐसे कर लिया। करने के बाद आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 है ही। अब आप जानते हो 1 और 1 कट गया, 1 और 1 कटा, कटते ही -h खुले मार्केट में आ गया, इस h ने इस h को काट दिया। ठीक है, अब सोचो, अब ऊपर क्या बच चुका है, ऊपर बच चुका है, ठीक है, ऊपर अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपर क्या बच गया भाई, ऊपर बचा है -1/24, समझदार व्यक्ति को दिख रहा होगा। नीचे दिख रहा है 2 इंटू 1+, और मैंने हाथों हाथ लिमिट पुट कराई, h की जगह 0 रखवाया, तो 1+h की जगह 0 रखते 0/24, 0 हो गया। सोच में आया, तो इसका मतलब h/24 की जगह कितना आ गया, 0। तो ये मेरा आंसर हो गया, और मेरा आंसर हो गया -1/48। -1/48 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई। आपका अटेंशन इस बात पे होना चाहिए, सर ने कहा है 90% क्वेश्चन, इसका मतलब सर को पता होंगे वो 10% क्वेश्चन, वहां पहुंचते ही सर तुरंत बताएंगे अलार्म, यार ये है 10%। ठीक है, याद रखना। क्या आपको बात समझ में आई, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस जगह सर बीटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि बीटी के लिए 1+ होना जरूरी है, जब तक 1+ नहीं था बीटी नहीं लगती। बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ, धैर्य के साथ काटते चलो, धैर्य के साथ काटते चलना। धैर्य के साथ काटना है।
S2O2 उड़ा सकते हो। S2O2 तो धो धो करके पी जाओगे आप। लिख के रख लेना, लिख करके मैच करा के खेलेंगे। ठीक है, लिमिट में दे रखा है x टेंस टू 2, ठीक है, 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ये यहां नहीं लिख रहा यार, ये क्वेश्चन यहां ले ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं है इस जगह पे, मिलेगा भी नहीं, स्पेस ही नहीं मिलेगा। क्या दिमाग लगाए, है ना। अगला पेज, हाँ भाई इस जगह ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिख रहा है लिमिट x टेंस टू 2 3 टू द पावर x प्लस में दे रखा है 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 बटा 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारे मेथड उठेंगे। जैसे कई लोग ये कहेंगे 3 टू द पावर x को t मान लो, फैक्टर कर लो, बहुत कुछ कर लो। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सब जितने मेथड है ना, अमीरों के मेथड है, और आप और हम गरीब हैं। ठीक है, बड़े सपने देखने से बड़ा नहीं होता, जमीन पे रह के सही खेलने से बड़ा होता है। ठीक है, समझना। इसकी शक्ल देखने के बाद आधे से अधिक स्टूडेंट्स इस जगह पर फैक्टराइजेशन नहीं प्रयोग करेंगे। बेस्ट क्या है, पहले एक काम कर, सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर। x की जगह 2 डाल, 3 का पावर 2, 3 की पावर x की जगह 2 डालते 3 की पावर 1 माइनस 12, देख 12 माइनस 12 0। 3 की पावर 2 डाल, 3 की पावर माइनस 1, फिर यहां डाल 3 की पावर 1 माइनस 2, 3 की पावर माइनस 1, कट के क्या दे गया 0। 0 बाई 0 मिल रहा है, सही है ना, 0 बाई 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब 0 बाई 0 है। अगर 0 बाई 0 है तो मेरे को कुछ नहीं सूझेगा, तो मेरे दिमाग में आएगा लॉपिटल लगाओ रे, लॉपिटल लगाओ। लॉपिटल का मतलब अब इस जगह पर बेस्ट है मैं डिफरेंशिएशन पे आ जाऊं, लेकिन सर मुझे तो इसका डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। हाँ तो उसी के लिए कर रहे हैं काम। देख 3 की पावर x, ठीक है, पहले सुन ध्यान से सीख, ये a पावर x का डिफरेंशिएशन, a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x ln a। ठीक है, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टू द पावर x ln 2। ठीक है, अब 2 की पावर, सर अगर कल को 2 की पावर 2 माइनस एक्स हो जाए तो क्या होगा, मैंने कहा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस एक्स ln 2, और फिर इस 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन पीछे, पहले शक्ल का 2 की पावर x 2 माइनस एक्स, a की पावर x ऐसा, इसलिए 2 की पावर 2 माइनस एक्स का 2 की पावर 2 माइनस एक्स ln 2, फिर 2 माइनस एक्स का 2 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, इसकी गुणा खोलेगा माइनस 2 माइनस एक्स ln 2 लिख देना। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। बस इतना सा काम करना है आपको। अब जैसे यहां पे लिखा ना 2 की पावर, अभी ध्यान से समझना, मान लो 2 की पावर में सर अगर सिर्फ माइनस एक्स लिखा होता तो क्या डिफरेंशिएशन होता, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन होता 2 की पावर माइनस एक्स ln 2, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देख जरा, अगर मान लो 2 की पावर में माइनस एक्स बाई 2 होता, इसका क्या डिफरेंशिएशन होता, 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2 का 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2 ln 2, और माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा 2 की गुणा पीछे। सर 2 की पावर अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन होता 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ln 2, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता माइनस 2x, वो पीछे। अच्छा मतलब हर बार पहले a की पावर x जैसी शक्ल है तो a की पावर x का a की पावर x ln ठोक दो, और फिर जो भी ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पीछे, ऐसे ऐसे चलना, ऐसे चलना है। तो इसका मतलब सर कि लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन, 3 की पावर x का 3 की पावर x ln 3, 3 टू द पावर x का 3 टू द पावर x ln 3, सही है, प्लस अब सोचो 3 की पावर 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, 3 की पावर 3 माइनस एक्स ln 3, और फिर 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 पीछे, माइनस 12 का 0, कांस्टेंट होता है ना 0, नीचे आ जाओ, नीचे 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 का 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 ln 3, फिर माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बटा 2, 3 की पावर 1 माइनस एक्स का 3 की पावर 1 माइनस एक्स ln 3, और फिर 1 माइनस एक्स का माइनस 1। तो जैसे ही माइनस 1 से गुणा करेगा ना बेटा, ये प्लस हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब भी पहले सजना संवारना, इसको पहले देखना है ना,
फिर एकदम फिर जगह पर लिमिट पुट करेंगे। जैसे हमें पता है ln3 सर कॉमन आ जाएगा सर, ऊपर क्या बचेगा, 3 की पावर x बचेगा, 3 की पावर 3 माइनस एक्स बचेगा, और ये -1 से गुणा होने के कारण से सर ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का नहीं होकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं, ln3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ln3 कॉमन, यहां क्या बच रहा है, 3 की पावर -x/2, और ये माइनस का 1/2। बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत क्रिटिकली देखना, क्रिटिकली वॉच करो। क्या सर ये समझ में आ रहा है ln3 कॉमन कैसे लेना है? ठीक है, यहां से ln3 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 3 - 1 - x। अब जैसे ही हमारा काम हुआ, हमने लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 अप्लाई करने का सोचा, ये काट के x की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूं, तो 2 रखते ही 3 की पावर 2 9, 3 की पावर यहां पे 2 रखते ही 3 की पावर 1, सही है, यहां पे हो जाएगा -3 की पावर, x की जगह 2 रखते ही -1 और डिवाइड बाई 2, प्लस में x की जगह 2 रखते ही 3 की पावर 1 - 2 मतलब -1। कुछ गंदा सा लग रहा है, लगने दे, कोई तकलीफ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे ऊपर निकल जाएगा। 9 में से 3 गया, ऊपर आ गया 6, काम खत्म। ये 3 की पावर -1 का मतलब 3 टू पावर -1 का मतलब 1/3, तो ये माइनस का 1/6 लिखा हुआ है, और ये प्लस का 1/3 लिखा हुआ है। तो यहां हो जाएगा 6, और इसमें से घटने के बाद 1/6 बचेगा, तो आंसर विल बी 36। आंसर विल बी 36। ठीक है, याद रखना, डिफरेंशिएशन पैरेलली सीख रहे हैं अपन, छोटा छोटा जो जो भी काम का है। ठीक है, बहुत काम की चीजें चल रही हैं हमारी, राइट। जरा ध्यान से समझना, जेई मेंस 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाप धुल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक चल रहे हैं, छोटा छोटा डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं यहां से चलते चलते वहां उछल के चले गए बड़े क्वेश्चन, ऐसा नहीं, रिदमिक, धीरे 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 सडन। ठीक है, अब देखो, हाँ बिल्कुल, ये मोहित तुमसे उम्मीद थी मेरे को। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या रह सकता है, -3 की पावर -1/2 कितना होता है। देखो ऐसा है, माइनस का 1/2 तो ठीक है, 3 की पावर -1 को दुनिया वालों ने 1/3 लिखा है, तो अपनी तरफ से हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू 2 मतलब माइनस का 1/6, ऐसे। ओके, ठीक है। अब जिनको ये देखो घटाना वटाना आना चाहिए प्लीज, है ना, इतना नीचे मत जाना कि आपके तार ही टूट जाए। ठीक है, घटाना कॉमन लेना ये तो आपको आना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा मैथमेटिक्स की। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, अगला, उम्मीद है कि ये खतरनाक सा सीन आपके पकड़ में आया होगा। ठीक है, अगले टाइटल पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने छोटा छोटा बीटी, छोटा छोटा ये, छोटा छोटा वो, बहुत सारी चीजों को पैरेलली जमा लिया है, राइट है। रेडी, चलिए अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगर यहां तक की बातें आपके आ गई हैं पकड़ में तो। है ना, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें समअप होकर के, है ना, अपना लास्ट में एक कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट बनाएंगी। रेडी, चलिए। नेक्स्ट टाइटल, अगले टाइटल का नाम है रैशनलाइजेशन। आई एक्सपेक्ट कि रैशनलाइजेशन के बारे में सबको आइडिया है। ठीक है, व्हेन क्वेश्चन हैज अंडर रूट माइनस अंडर रूट और
बॉक्स माइनस अंडर रूट टाइप, देन यूज रैशनलाइजेशन। ठीक है, सम टाइम डबल रैशनलाइजेशन। हो सकता है कभी कभार आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ रैशनलाइज करना पड़ जाए। समटाइम डबल रैशनलाइजेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कैसे और क्या नहीं उस पर आते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, हाँ भाई, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लिमिट में दे दिया गया है, लिमिट में x टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट है, ठीक है। अच्छा, ये अगर दिख रहा है तो अपने को पता चल रहा है, सबसे पहला होता है काम फॉर्म चेक करना। x की जगह 0 डालोगे, 0 का स्क्वायर 0, नीचे 1 प्लस 0 इज 1 माइनस 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 बाई 0। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लॉपिटल लगा सकते थे, लेकिन मैंने कहा लॉपिटल सबका इलाज नहीं है और हमारे को दूसरे मेथड जानबूझ के सीखने चाहिए। ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिख रहा है, सामने से अंडर रूट माइनस अंडर रूट की शक्ल दिख रही है। कौन नहीं लगाएगा रैशनलाइजेशन? सब लगाएंगे, लेकिन रैशनलाइजेशन में करते क्या है? करते ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा है, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। नीचे जब मैं इसी के कॉन्जुगेट की इससे गुणा करूंगा तो इनके ढक्कन उड़ जाएंगे, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यहां से क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 1 और 1 तो कट जाएगा सर। फाइनली मेरे हाथों में रह जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या कहते हो आप? लिमिट x टेंड्स टू 0 चलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, x की जगह 0 डालते ऊपर हो जाएगा √1 प्लस में √1 डिवाइड बाई 2। फाइनली आंसर इज 1। क्वेश्चन फिनिश। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सही है। हाँ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, अब ये अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बड़ा ध्यान से एक पॉइंट सुनना। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस में दे रखा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां समझने की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहां इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट उसके रूट ओवर भी इनफाइनाइट देगा। इनफाइनाइट का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट से काफी बड़ा होगा, तो जो बचेगा दैट विल बी इनफाइनाइट और उसका रूट ओवर भी इनफाइनाइट। तो दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। आई थिंक काफी देर से हरिओम करके एक बच्चा जो है बार बार पूछ रहा है क्या सर हर क्वेश्चन में 0 बाई 0 आएगा? ठीक है, हरिओम जरा सोच के बताओ बच्चे कि यहां आपको 0 बाई 0 दिख रहा है? ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये वाले इसका तो जवाब हो गया। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, लेकिन मैंने वहां सिखाया था कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होने पर एलसीएम ट्राई टू, याद है मैंने उसमें लिखा था ट्राई एलसीएम, लेकिन यहां तो सर नीचे कुछ है ही नहीं, एलसीएम लिया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या सर इसकी शक्ल अंडर रूट माइनस अंडर रूट जैसी है? हाँ, अंडर रूट माइनस अंडर रूट होने पे इस पर रैशनलाइजेशन लगाया जा सकता है, तो आप रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं। लेकिन साथ में एक और बात, कहीं मैंने आपको एक फंडा सिखाया था e की पावर 1/x वाला। मैंने कहा था अगर कभी भी e की पावर 1/x हो तो कॉमन ले लेना, और e की पावर -1/x हो तो कॉमन मत लेना। यहां तक की बात समझ में आई? तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था और उसमें लॉजिक बताया था, e की पावर 1/x इनफाइनाइट दे रहा है, तो जो भी ऊपर और नीचे कोई भी कहानी इनफाइनाइट दे रही हो उसे कॉमन ले लीजिए। याद है ना? ठीक है, तो अब यहां पे और ध्यान रखना, इस चीज को जो मैंने सिखाया था उसको याद रखना। मान लो भूल जाओगे तो भी क्वेश्चन में सीख जाओगे। आपने रैशनलाइजेशन किया, तो रैशनलाइजेशन करते ही ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस में नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जैसे ही इसके कॉन्जुगेट की माने इसकी इससे गुणा करोगे तो इनके ढक्कन उड़ जाएंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, और आपकी लिमिट क्या चल पड़ेगी मेरे दोस्तों, इनफाइनाइट। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर कटेगा, कटेगा सर, ऊपर से क्या आएगा 2x आएगा, नीचे क्या आएगा अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस में अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आपकी कहानी लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पे ला रही है। अब यहां पे एक और फंडा सीखो, ठीक है, इन क्वेश्चंस ऑफ इन, ठीक है, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n या x टेंस टू इनफाइनाइट एक ही बात है ना, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू टेक मैक्सिमम टर्म कॉमन, ठीक है, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अगर कभी भी कहानी में लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमेशा ऊपर और नीचे से, क्या बोला मैंने, हमेशा ऊपर और नीचे से जो भी सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है उसे बाहर बुलाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां आपको दिख रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर 2x को तुम तो मस्त रहो, कोई जल्दी नहीं है हमें। नीचे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स की डिग्री बड़ी है, तो हमने एक्स स्क्वायर बड़ा है, हमने कहा एक्स स्क्वायर भैया बाहर आओ प्लीज, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स गिरेगा, खुद की जगह 1 + 1/x छोड़ेगा आएगा। सोचो नीचे से भी अगर इन दोनों में बड़ा कौन है एक्स स्क्वायर, उसको बाहर बुलाएंगे तो बाहर क्या गिरेगा एक्स, ठीक है, एक्स गिरेगा, अंदर क्या छोड़ के आएगा 1 - 1/x, इधर का एक्स और इधर का एक्स कॉमन ले सकता हूं मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेती इस एक्स से एक्स चला गया, कहने की बात समझ में आई। जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ, अब मैंने कहा अब क्योंकि टॉप डिग्री कॉमन आ गई है, कैंसिलेशन हो चुका है, अब इनफाइनाइट तुम लग जाओ जहां तुम्हारे को लगना है, तो 2 की जगह 2, अंडररूट की जगह अंडररूट, 1 + 1/इनफाइनाइट की जगह 0, प्लस अंडररूट में 1 - 1/इनफाइनाइट की जगह 0, फाइनली इट इज 2/2, आंसर इज 1, ठीक है। बहुत ध्यान से सीखेगा इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ऑलवेज ट्राई टू टेक मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम डिग्री कॉमन, ठीक है, और फिर आपके क्वेश्चन डन है। चलते चलेंगे आगे। रेडी, फंडे ही फंडे हैं काम काम के, ओके चलें आगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, यहां पे दे रखा है nth रूट ऑफ 1 + x, माइनस में mth रूट ऑफ 1 + x, अपॉन में यहां दे रखा है x। अब कुछ एक बच्चों को लिटरली सचमुच में नहीं पता होता ये nth रूट mth रूट क्या है, ठीक है, ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअल में कहानी ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, आप पहचानिए 1 + x की पावर 1/n है बेटा, हो सकता है कई बार ऐसी बातें नहीं पता, और ये माइनस में 1 + x की पावर 1/m है और अपॉन x है। तो पहली चीज अगर नहीं पता है तो बेटा सचमुच में सीख लेना। दूसरी बात ये कि ये अंडरूट माइनस अंडरूट नहीं है, अंडरूट माइनस अंडरूट नहीं है, ठीक है ना, तो रैशनलाइजेशन नहीं काम करेगा, रैशनलाइजेशन मत लगाओ, सही है। अच्छा अब करना क्या है, अगर रैशनलाइजेशन नहीं लगाना तो फिर क्या किया जाए सर, देखो इस जगह पर इसकी शक्ल दिख रहा है आपको, इसकी शक्ल साफ पता चलता है, इसकी शक्ल 1 + x की पावर n जैसी है यार, और 1 + x की पावर n के टाइम पे लगाना चाहिए मुझे bt। आपको याद है 1 + x की पावर n के लिए मैंने क्या बोला था, सिर्फ क्या करना है 1 प्लस इन दोनों की गुणा कर देना, n की और x की, याद आ रहा है आपको। तो सेम वे आप सोचिए लिमिट x टेंड्स टू 0 मस्त है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा, किस किस की गुणा करने वाले हो सर आप, मैं गुणा करूंगा इस x की और ये बाहर डिग्री की। अच्छा तो क्या होगा सर, 1 प्लस इन दोनों की गुणा x/n बना देगी, काम खत्म, लग गया bt, माइनस इस x की और इस 1/m की भी तो गुणा होगी, bt तो यहां भी लगेगा,
हाँ, तो 1 + x/m, वो देखो गुणा करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी फिर ऐसा नहीं कि गुणा से भी लूट गए तो तकलीफ रह जाएगी बेटा, फिर नीचे हो जाएगा x, इस 1 से 1 कटेगा ही कटेगा, ऊपर से शानदार x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/n माइनस 1/m, अपॉन में कितना x, x से x फिर कटेगा, आंसर हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, क्वेश्चन फिनिश। सही है, अगले क्वेश्चन में दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या सिखा रहा हूं मैं अब आपको। लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x, क्या तक की बात समझ में आई? क्यूब रूट ऑफ x है, इसको समझना, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x है ना। एक चीज, दूसरी बात सुनना, बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते चलना, ठीक है। अब मैं आपको अगला फंडा सिखा रहा हूं, वो भी सीखना बेटा। फंडा है, देखो सब फंडे फंडे सीख रहे हैं अपन, कितनी सारी चीजें जंप अप होकर के आ रही है। सोचो जब लिमिट सही होती है ना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जब लिमिट सही होगी ना तब कॉन्टिन्यूटी अच्छा होगा। आप लिमिट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में बहुत करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी में तो तबाह हो जाएंगे, उसका मन से निकल जाएगा। और अगर भाई आपने यहां तक से चला लिया तो डिफरेंशियबिलिटी नो डाउट, क्योंकि चैप्टर बहुत ही क्लासिक है, उसका कम से कम 50% चैप्टर तो आप तोड़ दोगे एक झटके के अंदर। अब यहां सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, आगे क्या है, लिमिट में कभी भी x टेंड्स टू कांस्टेंट दिया हो, क्या दिया हो, x टेंड्स टू कांस्टेंट दिया हो, ठीक है, दिया हो, अगर लिमिट में क्या दे रखा हो, x टेंड्स टू कांस्टेंट दिया हो, ठीक है, यू कैन यूज, ठीक है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस h और x इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस h एनी टाइम, ठीक है। अगर कभी भी x टेंड्स टू कांस्टेंट, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कभी भी x टेंड्स टू कांस्टेंट दिया हो तो आप कभी भी कांस्टेंट प्लस h और कांस्टेंट माइनस h यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट प्लस h कांस्टेंट माइनस h यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी दोनों में से जिसकी तरफ भी जाने की इच्छा है, बस याद रखना x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और x की जगह इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, लिमिट में ये नहीं होना चाहिए। तो आप कभी भी कांस्टेंट प्लस h कांस्टेंट माइनस h यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और फंडा क्या है सीन इसका, जैसे मैं सीन समझाता हूं। यहां पर आपको पता है x इज इक्वल टू 1 दिया है, x टेंड्स टू 1 दिया ना, आपने जानबूझ के x की जगह 1 + h अप्लाई कर दिया, ये कोई LHL RHL नहीं है, ठीक है। अब हमें LHL RHL चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि LHL लगाओ या RHL लगाओ आंसर सेम आएगा, तो फिर RHL लगा लेते हैं। तो मैं लगा सकता हूं ना, x की जगह 1 + h, तो मैंने लगाया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 + h की पावर, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 माइनस 1, अपॉन में नीचे x की जगह 1 + h, भाई x की जगह 1 + h माइनस 1, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री है इसलिए h टेंड्स टू 0, 1 और 1 कट गया। अच्छा, ऊपर लग गई बीटी, कहां कहां बीटी लगा रहे हो सर आप, क्यों, याद आया h की और इसकी गुणा, सही है ना। तो जैसे ही इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + h/3, सही है, और पीछे कितना -1 और नीचे कितना h, और जैसे ही आप ऐसा करके उठोगे 1 और 1 कट जाएगा, h से h कट जाएगा, आंसर विल बी 1/3, क्वेश्चन फिनिश। क्या था की बात समझ में आया, आंसर हो गया 1/3, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। ठीक है, इतना सिंपल। हाँ, अगर चाहते तो सर लॉपिटल लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा सकते थे, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिमिट में x की पावर 1/3 -1 अपॉन x - 1, सही है ना, ये 0/0 फॉर्म है, मस्त। आप x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 x की पावर -2/3, ठीक है, x की पावर -2/3, x का डिफरेंशिएशन 1, और आप अब x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रखते 1/3 इंटू 1 की पावर -2/3, माने आपका आंसर 1/3 आ गया। अच्छा, मतलब लॉपिटल भी लगा सकते थे, सही बात है ना। तो मोहित बेस्ट है कि फिर देख लो और क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट
x टेंस टू -1 क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1। मान लो क्वेश्चन ये देखा है, लिमिट x टेंस टू -1। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब शक्ल देख लो पहले। लिमिट x टेंस टू -1 माने कांस्टेंट दिख रहा है x की जगह पर। ठीक है, x -1 कांस्टेंट होता भाई, तो मैंने इसकी जगह लिया -1 माइनस एच, जान करके -1 -1 माइनस एच यूज कर रहा हूं। तो ये समझो आप, इसकी जगह 7 की जगह 7 माइनस एक्स की जगह पर मुझे -1 माइनस एच दिख रहा है, पावर में 1/3 दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है, नीचे की तरफ अपने को -1 माइनस एच प्लस 1 दिख रहा है, और कहानी में लिमिट एच टेंड्स टू 0 दिख रहा है। इस -1 से 1 कट गया, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 8 प्लस एच की पावर 1/3 -2 अपॉन में माइनस एच चल रहा है। अब आपकी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, आपने 8 को कहा प्लीज बाहर आइए बाहर आइए, इसने कहा मैं क्यों, हमने कहा पहले भी आए थे आप, और हाँ एक क्वेश्चन में आया था मैं, 8 बाहर आएगा 2, 8 बाहर के गिरेगा 2, अंदर का छूटेगा 1 प्लस एच बाई 8 की पावर 1/3, और ये मैं 2 पीछे से भी कॉमन ले लेता हूं, क्या कहते हो माइनस एच लिख दूं। अब जैसे ही हमने ऐसा लिखा, लिमिट में क्या चल रहा है, एच टेंड्स टू 0, सही है, और इस जगह आकर के मैंने लगा दिया बीटी। बीटी लगाते कितना हो जाएगा, करली ब्रैकेट में 1 प्लस इन दोनों की गुणा h/24 माइनस 1 बटे में कितना -h, 1 काटू, h से h काटू, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा -1/12। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, किसी जगह कोई दर्द नहीं करता, खटाखट खटाखट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें, बढ़िया खेलते हैं इसमें। हाँ अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है, हम प्लस एच या माइनस एच, जो जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरफ जा सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें भी जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बीटी बहुत जबरदस्त चीज है, नो डाउट। ठीक है, किसी भी तरफ जा सकते हो, नो इशू, नॉट एन इशू, किसी भी तरफ आपकी चॉइस है। नॉर्मली मैं प्लस एच बन जाए ऐसा कुछ चुनता हूं। ठीक है, ठीक है, अच्छा सेम आंसर विद द एल हॉस्पिटल रूल, नो डाउट। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, cos x टू द पावर 1/3 माइनस cos x टू द पावर 1/2 अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है साहब, जरा ध्यान से देखेगा। हाँ ठीक है, ये भी जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन देख रहा होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x टू द पावर 1/3 माइनस cos x टू द पावर 1/2, क्या करना है। देखो सर एक चीज तो पता है मुझको, मैंने कहा क्या पता भाई, कि सर नीचे तो ये बेवकूफ बना रहा है सर, साइन स्क्वायर एक्स है। हाँ नीचे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अच्छा अब ऊपर ध्यान से देखेगा, ठीक है, ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऊपर क्या है। ठीक है, ऊपर है ना, आए पूरे उड़ गए क्या। ठीक है, हाँ भाई ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर अगर आप ध्यान से देखें ना ऊपर कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का कोई संगम नहीं है। ठीक है, आप बुरा नहीं माने तो मैं कॉस एक्स को √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना, पावर 1/3 को कहेंगे बैठा रहे यार। अच्छा तो सर फिर इस कॉस एक्स को भी लिख सकते हैं, हाँ एक जैसा दिखेगा, पावर में 1/2 को बैठा है देखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप में से फिर किसी को बुरा ना लगे तो अंडरूट माने हाफ, डिग्री कितनी हाफ। अगर आप मैथ्स की बिल्कुल सिंपल बातें भी जानते हैं तो आपको पता है इसकी डिग्री हाफ और 1/3 मिलके 1/6 हो जाएगा। एक बात माइनस, इधर देखो जरा, अब पिछले वाला समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि सर इधर क्या हो रहा है। इधर अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इधर हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की डिग्री हाफ और हाफ मिलके 1/4 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो नीचे क्या हो चुका होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो चुका होगा, और आपकी कहानी में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रहा है। क्या तक की बात समझ में आई। हाँ, और यहां पे मैं फिर से 1 प्लस एक्स की पावर n फील करके बीटी लगाने वाला हूं। तो ये अगर मैंने बीटी लगा लिया तो 1 माइनस बीटी में करते क्या याद है ना, इसकी इससे गुणा करते हैं, बस इन दोनों की गुणा करनी, गुणा 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 सिंपल गुणा, तो माइनस साइन स्क्वायर x/6, काम खत्म, माइनस इन दोनों की गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/4,
नीचे कितना, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स, 1 और 1 तो कट गया सर, ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं क्या, ले लो, 1/4 माइनस 1/6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या कहता हूं, फिर से कट जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 माने कितना 12, 12 के हिसाब से ऊपर लगेगा 3 और 2, 1/12 इज द आंसर। ये है साहब। देखो अब आपकी बीटी का थोड़ा एरेना बढ़ा, थोड़ा उसका इलाका धीरे धीरे बड़ा करा अपन है। आई एक्सपेक्ट की कहानी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से, बहुत ही काम की चीजें चल रही हैं, बहुत ही रितंबरा बढ़िया। अगली कहानी पे चलिए फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट करे, बहुत बढ़िया कहानी चल रही है। ठीक है, अब जरा कहानी के अंदर चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने अच्छा खासा मजाक बनाते देखा है। कल ही मैं किसी का नोट देख रहा था, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के नोट्स, अरे साहब मतलब पागल करके रख रखा है बच्चों को, इसमें भी पीट रहे हो तुम लोग, इतनी खुशी होती है मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, देखने पे पता चलता है। ठीक है, ठीक है, इतना देखोगे जरा ध्यान से, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी का रूट ओवर माइनस एक्स, आप ऐसे देखोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, क्या आपको है ना, क्या आपको ऐसा दिखता है कि सर ये से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए बी गुणा करके ऐसा क्वाड्रेटिक खोल रहे हैं, पावर 1/2 माइनस एक्स लिख रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताइए। क्या क्वाड्रेटिक नहीं गुणा कर सकते, कर सकते हैं ना, कर दिया, करने के बाद में पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट तो यहीं तक ही है भाई, तो यहां तक पावर में 1/2 लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आप में से किसी को अगर एतराज ना हो तो हमने कहा एक्स स्क्वायर भैया प्लीज बाहर आ जाओ, एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो गिरेगा कितना, एक्स, खुद की जगह क्या छोड़ेगा, 1 प्लस ए प्लस बी बाय एक्स। सोचना मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, लिख देता हूं एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, तो सोचो यहां पे हो जाएगा इतना, और प्लस में कितना हो जाएगा, ए बी बाय एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस, अब देखो ये भी एक्स है और जो बाहर आया वो भी एक्स है, तो आप बोलो तो ये एक्स हटा करके बाहर ही लिख ले तुम, सही, और पीछे -1 दे देते हैं और लिमिट आपकी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट चला देते हैं। सही है, अब जैसे ही आप यहां तक आओगे, बड़े ध्यान से सोचना, बड़े ध्यान से सोचना कि ये जो कुछ भी लिखा है इसे थोड़ी सी देर के लिए मन की आंखों से 1 प्लस एक्स की पावर n जैसा महसूस करिए, 1 प्लस एक्स की पावर n जैसा, और बीटी ठोको। अगर आपने बीटी लगा दिया इस जगह पर, बीटी लगा दिया तो एक्स बाहर मस्त है, 1 प्लस, याद है बीटी में क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा, एक्स और एन की गुणा, ये पूरा एक्स है ये पूरा एन है, इनकी गुणा करनी है, गुणा। तो सोचो इसकी जिस दिन 1/2 से गुणा होगी शक्ल कैसी आएगी बेटा, a प्लस बी बाय 2x, यही आएगी। जिस दिन 1/2 की इससे गुणा होगी क्या आएगा भाई, ए बी बाई 2x स्क्वायर, यही तो आएगा, और -1, कौन सा -1, ये वाला -1, फिर क्या ये 1 और ये 1 तो कटेगा ना, हाँ या ना, फिर इस x के अंदर गुणा भी तो करेगा बेटा, तो x की गुणा करते ही कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, प्लस जैसे x के अंदर गुणा करेगा ए बी डिवाइड बाई 2x भी तो होगा, और तेरी लिमिट क्या है, x की जगह क्या रखने का मन था, इनफाइनाइट, रख दे, इनफाइनाइट रखते 0, क्या रह जाएगा तेरा आंसर, a प्लस बी बाई 2, क्वेश्चन फिनिश। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया वो बिल्कुल समय व्यर्थ करे बगैर अगले पे चलो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, चिल्लर क्वेश्चंस की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन सुनो, ये देखा आपने, अगर देखा था अब की बार मैं क्यूब रूट पे चला गया, अगर क्यूब रूट पे चला गया तो मेरा दिमाग कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। बड़े ही ध्यान से सुनना, क्या आपको इसको मल्टीप्लाई करना आता है, क्यों नहीं सर, एक्स क्यूब, कितना, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी एक्स प्लस ए बी सी माइनस एक्स, सही है, ये लिखा है, और इस पूरे की पावर 1/3 ये लिखा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर देखा जाए तो कहानी समझेगा, समझ में आया, आपने इसकी क्यूबिक इक्वेशन खोल दी,
खोलने के बाद इस एक्स क्यूब का प्लीज बाहर आ जाए यार। एक्स क्यूब ने कहा देख मेरी पावर 1/3 है, मैं बाहर आऊंगा ना एक्स गिरूंगा। क्या एक्स क्यूब ने क्या कहा कि मैं बाहर आऊंगा तो क्या गिर जाऊंगा, एक्स। ये एक्स और ये वाला एक्स दोनों ने बाहर बुला लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ध्यान रखना लिख देता हूं, एक्स क्यूब कॉमन खींच रहा हूं यहां पे, कॉमन लेती 1 प्लस, ठीक है, यहां रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स, प्लस में यहां रह जाएगा सिग्मा ए बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी सी बाय एक्स क्यूब -1। राइट है इतना, और पावर में कितना चल रहा है मेरे दोस्त, 1/3। सही है, और यहां लगा रहा हूं बीटी, लगा दो बीटी होते ये पूरा एक्स है मेरे लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, ध्यान से समझना, एक्स क्यूब कॉमन लेना तो आता ही है, खैर 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहां x बाहर आ जाएगा, क्या लिखेगा 1 प्लस एन एक्स, इनकी गुणा ही तो करनी है, गुणा देखो तो पहली पार्टी की गुणा करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3x, 1/3 की इससे गुणा करते कितना हो जाएगा सिग्मा ए बी डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, 1/3 की इससे गुणा करते कितना हो जाएगा ए बी सी बाय 3x क्यूब, और पीछे -1, ये -1 और 1 कट गया, हमने x का प्लीज गुणा हो जाएगा, गुणा होगा क्या रह जाएगा a प्लस बी सी बाई 3, यहां से सिग्मा ए बी बाय, है ना 3x, और यहां से x की गुणा होते ही रह जाएगा ए बी सी बाय 3x स्क्वायर, और लिमिट हमारी क्या चल रही है x की जगह इन्फाइनाइट, हमने कहा अब लग जाओ इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट लगते ही जीरो, इन्फाइनाइट लगते ही जीरो, आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज योर आंसर। सही है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो आंसर इज a प्लस बी प्लस सी बाई 3। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक 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 कहानियां चल रही हैं। ठीक है, रेडी, इसी वजह से, ठीक है, क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ दिस माइनस x, और इसका आंसर जब आप निकालोगे, ठीक है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो इसका आंसर 2 आ जाना चाहिए, ट्राई कर लेना। सही है, यहां तक की बात समझ में आ गई। वो प्रियांश ये याद करना पड़ेगा, जब तक अपना क्वाड्रेटिक नहीं आता, ठीक है, तब तक के लिए याद रखो, इसको याद करो, अभी तो अभी कोई चॉइस नहीं है कि इसको याद करना पड़ेगा कि जब भी इनकी गुणा होती है ये बनती है। रेडी, अगले क्वेश्चन पधारो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत काम की चीजें चल रही हैं, बहुत काम की चीजें चल रही है, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत काम की चीजें चल रही है, हाँ भाई बहुत काम की चीज चल रही है। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, बाहर दे रखा है एक्स स्क्वायर, करली ब्रैकेट में दे रखा है अंडरूट में x प्लस 2 बाई एक्स, माइनस में दे रखा है अंडरूट क्यूब रूट ऑफ, माइनस में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3 बाई एक्स। ये क्वेश्चन है, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस ये वाला x, समझ रहे हो आप, जरा समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना। लिमिट में दे रखा है x टेंस टू इनफाइनाइट, इस एक्स स्क्वायर का बाहर बैठना वेरी मेजर रोल, वेरी मेजर रोल, बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये, इसका बाहर बैठना, ये एक्स होता तो अलग गेम होता, एक्स स्क्वायर होगा तो अलग गेम होगा, इसके कारण से बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, आपको नहीं पता ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 बाई एक्स की होल पावर 1/2, और ये लिखा है 1 प्लस 3 बाई एक्स की होल पावर 1/3, ये है, पहले तो ये समझो, ठीक है। अच्छा, अब आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने ये सिखाया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो आंसर होता है 1 प्लस एन एक्स, और जरूरत पड़ने पे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर 10% केस में आता है यूज, ठीक है। अब आगे की बात सुनिएगा, अगर बाहर एक्स स्क्वायर बैठा हो, अगर बाहर एक्स स्क्वायर बैठा हो और बीटी का प्रयोग हो रहा है, अंदर 1/x है और बाहर एक्स स्क्वायर बैठा है, अंदर 1/x है और बाहर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक खोलेंगे, अदरवाइज गलत आंसर्स आएंगे।
ठीक है, और आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दोगे, ये भी बता दूं आपको, लेकिन आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि बाकी लोगों को क्यों नहीं बना। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना, अगर आप इसे खोलते हैं तो 1 प्लस एन एक्स, इन दोनों की गुणा, ठीक है, इन दोनों की गुणा इज 1/x प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर 2/x का होल स्क्वायर। राइट है, क्या क्या किया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब इस पे लगा रहा हूं 1 प्लस एन एक्स माने इन दोनों की गुणा 1/x प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3/x, कितना 3/x का होल स्क्वायर। सही है, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही समझ में आया, देखो 1 और 1 कट गया, 1/x कट गया। सही है, जैसे ही हुआ यहां तक ही काम खत्म। इस एक्स स्क्वायर को आप गुणा हो जाओ, आप सिंपल गुणा हो जाओ अंदर गुणा, बाकी हम देख लेंगे। एक्स स्क्वायर जैसे ही गुणा होगा इस एक्स स्क्वायर को काट देगा, ये एक्स स्क्वायर गुणा होते इसके एक्स स्क्वायर और इसके एक्स स्क्वायर को काट देगा। समझ जाओगे, जिनको गुणा करना था वो समझ जाएगा। अब अंदर अंदर क्या बच गया आपके पास में, ठीक है, यहां बच चुका है आपके पास में -1/8, ये पूरा -1/8 है, ये पूरा क्या है -1/8, ध्यान रखना जो सिखा रहा हूं, ठीक है। इनटू ये कितना है 4, ये कितना है 4, इसका काम खत्म, माइनस, इस पे आ जाओ, ये तीनों की गुणा आपको दे रही है -1/9 माइनस का 1/9, ये जो है ना, ये माइनस का 1/9 दे रहा है, इनटू कितना दे रहा है 9, है ना, सही है ना। अच्छा, यहां से देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 कटा 1, ठीक है, 1 प्लस प्लस, ये ना प्लस, यहां से आ जाएगा कितना 1 प्लस माइनस हाफ, आंसर इज हाफ। ठीक है, तो आंसर हाफ आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर इज हाफ। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, सबकी दुनियाओं की एक्सरसाइज 3 की शोभा है। ठीक है, और चुटकियों में बनता है बशर्ते रास्ता पता हो क्या है। ठीक है, बशर्ते कि रास्ता पता हो कि रास्ता क्या है। रास्ता पता है तो फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, रास्ता नहीं पता तो फिर बहुत लफड़े आ सकते हैं। रेडी, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी भाग रहे हैं भाई अपन, है ना, हर चीज पे ध्यान रखते हुए। हाँ भाई, ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, 3 माइनस अंडर रूट में दे रखा है 8x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 24x प्लस 1। ठीक है, जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे 0/0 आ जाएगा। एक रास्ता तो लॉपिटल जाता है, और दूसरा इसकी शक्ल चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि इस पर डबल ऊपर और नीचे दोनों तरफ रैशनलाइजेशन लगा दो। अगर आपने ऊपर रैशनलाइजेशन लगाया तो रैशनलाइजेशन इसके साथ लगते ही नीचे आपको 3 प्लस अंडर रूट 8x प्लस 1 से गुणा करनी है, और जैसे आप इसकी इससे गुणा करोगे 9 माइनस 8x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इनटू इस पर अगर आपने नीचे वाले पर अगर आपने इसका कॉन्जुगेट लगाया तो आप 5 प्लस अंडर रूट 24x प्लस 1 की गुणा कर रहे होगे। देखो रैशनलाइजेशन मान लीजिए आपको मेरा नहीं पकड़ में है तो आप अपने तरीके से करना। रैशनलाइजेशन इतनी बड़ी विद्या नहीं है कि आप परेशान होगे। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25 माइनस कितना 24x प्लस 1, यही होगा। अच्छा, अब क्या क्या कर सकते हैं सर, देखो करा तो ये जा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 में, ठीक है, ये इस हिस्से पे और इस हिस्से पे है, दोनों पर, ठीक है, दोनों पर, इस पर और इस पर, दोनों पर 1 1 तो पुट कर ही दो। तो पुट करते ही हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट में x की जगह एक रखते 24 प्लस 1, नीचे 3 प्लस अंडर रूट में कितना 8 प्लस 1, ये हो चुका है, इनटू जैसे आप x की जगह 8 1 पुट करोगे तो ये 9 माइनस 1 8 माइनस, ओ क्लासिक है ना, क्लासिक। अच्छा, अब आपने क्या किया, यहां पे भी ध्यान से देखो आप, ठीक है, इस पर
और इस पर, इन दोनों पर पे तो आपने लिमिट पुट कर दी, इस पर लिमिट मत पुट करो। तो 9 में से 1 गया 8 माइनस 8x पड़ा रहने दो। ठीक है, 24 में से 1 गया 24 माइनस 24x पड़ा रहने दो। लिमिट आप कहो कि आगे चलो, इस आधे पे पुट कर दी, आधे पे मत करो। ठीक है, तब तक आपको पता चलेगा ऊपर बन गया 10, नीचे बन गया 6। ठीक है, अब ये वाली बात समझना, अभी सिखा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन में हम आधे हिस्से पर, चौथाई हिस्से पर लिमिट पुट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बाकी जगह पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इस ये करा जा सकता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये सब फंडे हैं। लिमिट में दे रखा है कितना, x टेंड्स टू 1, कोई भी बता देगा सर ऊपर से 8 कॉमा ले लो 1 माइनस एक्स आएगा, नीचे से 24 कॉमा ले लो 1 माइनस एक्स आएगा, और मैं बता दूंगा काट दो। 8 में से गया कितना 3, तो आंसर हो जाएगा कितना, नीचे हो चुका है 5/9 इज द राइट आंसर। सही है, 5/9 इज द राइट आंसर। तो देखो आपने क्या सीखा कि सर ने इतने हिस्से पे तो लिमिट पुट कर दी थी, इतने पे नहीं करी थी। हाँ नहीं करी। मल्टीप्लिकेशन में आधा हिस्से पे नहीं कर सकते, आधे हिस्से को मतलब आधे पे पुट कर दो, आधे पे छोड़ सकते हो आप। मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस में सब पे पुट करना पड़ता है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये तो अपना आज के दिन का इतना काम तो हमने अपनी तरफ से डन कर ही लिया। ठीक है, अगर लिमिट की शीटें अपलोड हो गई हैं, ठीक है, अगर लिमिट की शीटें अपलोड हो गई हैं तो एक्सरसाइज 1 ट्राई करना चालू कर दो आप। ठीक है, एक्सरसाइज 1 अभी से ट्राई करना चालू कर दो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ताकि आपसे मिस ना हो जाए ये सब। ठीक है, ये सब मिस नहीं होना चाहिए आपसे, आपका क्वेश्चन बनने चाहिए, आपका काम बनना चाहिए। क्या स्टोरी है? एक सेकेंड। हाँ भाई, इससे पहले कि अपन जाएं, ठीक है, कल के दिन पे अपन ने 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, डीपीपी 2 है ना भाई, इसमें याद रखना डीपीपी ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें हर तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फंक्शन दे रखा है आपको अंडर रूट में कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस का 2, प्लस में दे रखा है अंडर रूट में कितना 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और आपसे पहले नंबर पे मांगा जा रहा है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसका डोमेन चाहेगा कि अंडर रूट में साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 भैया पॉजिटिव रहे, और इसका डोमेन चाहेगा कि 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स भैया पॉजिटिव रहे, माने साइन इनवर्स एक्स 1 से छोटा हो और यहाँ साइन इनवर्स एक्स -2 से बड़ा हो। सही भाई। अच्छा, आपको लेकिन ये जानने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि, है ना, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -sin2। ठीक है, -sin2 अपलोड नहीं करी, लिख के दिया था जबकि मैंने ये बात, यहां पे हो जाएगा x इज लेस देन sin1। ठीक है, अच्छा, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि साइन वर्स की कहानी में x आपका -1 to 1 रहेगा ही रहेगा, तो इस 3 बातें होंगी। अब साइन 1 क्या होता है वो सोचने की बात है। साइन वन इज समवेयर कमिंग साइन 60 डिग्री के आसपास, दैट इज 0.85। ठीक है, तो साइन 1 जो होगा अपन यहां ले लेते हैं 1 से पहले। ठीक है, अच्छा, इधर आपको पता है -1 से 1 आपका ऑलरेडी झंडे गड़े हुए हैं कि भाई इससे बियॉन्ड तो जाना ही नहीं है। उसने कहा साइन 1 से पीछे आप कितना भी जा सकते हो इसके अकॉर्डिंग, तो -sin2 का मतलब हो जाएगा माइनस का साइन 120 डिग्री के आसपास। मैं ये भी बता दूं, माइनस का साइन 120 डिग्री के आसपास, दैट इज समवेयर माइनस का 0.8। सही है। हाँ, माइनस का साइन इतना। ओके, अब ये हमसे क्या चाहता है, वैसे देखा जाए ना तो बट ऑब्वियस है, साइन इनवर्स एक्स हमेशा -2 से बड़ा होता ही है।
तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसके इसको तो उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका आंसर ही अपने आप में हो जाएगा -1 से लेकर के sin1 तक, इसका डोमेन हो जाना चाहिए। और इसका आंसर सी है भी, -1 से sin1, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब रही बात इसकी रेंज। अब रेंज के ऊपर मेरे को इस पर बात करनी थी सचमुच में। ये आपका y दिया हुआ है, अब क्या करना, आप इस जगह पे dy/dx निकालना। डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 sin इनवर्स x प्लस 2, फिर sin इनवर्स x का दोबारा से डिफरेंशिएशन, चेन रूल, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1/2√1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन -√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकाल के इसे इक्वल टू 0 कर दो। जैसे आप इसे इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, 2 कर चुका होगा। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या लिख रहा हूं। हालांकि मेरे को ये स्टेप नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू √1 माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है, ये मेरी तरफ से मैंने अपनी तरफ से एक स्टेप लिखा है। मतलब क्या क्या किया, ये माइनस वाली पार्टी को उधर ले गया और फिर पलट दिया है। और मेरे को ये भी नहीं लिखना चाहिए था, मुझे आपके से लिखना चाहिए था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अच्छा, आप चाहो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, अंदर ही अंदर आपके पास बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 और माइनस ऑफ दिस, तो प्लस में कितना, साइन इनवर्स एक्स -1 इक्वल टू 0। तो देखो दो बातें आएंगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से एक तो x की वैल्यू आ रही है 1 और एक आ रही है -1, इससे या तो ये आएगा, और यहां से आपके पास में आ रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, माने x की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1/2, है ना, साइन ऑफ -1, ना 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 ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, x की वैल्यू नहीं आ रही। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 होता तो आप 120 डिग्री बोल सकते थे। ठीक है, वो तब भी नहीं बोल सकते थे, हालांकि ये साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ -1/2। बोले तो माइनस का साइन 1/2 ऐसा बोल सकते हो आप, इससे तो नहीं, है ना। अब ये जो चीज आई है ना, इन तीनों पर आप अपना आंसर निकालो। जैसे मैं एक्स की जगह 1 डालता हूं, तो एक्स की जगह 1 डालूंगा तो मेरा वाई क्या आ रहा है, एक्स की जगह 1 डालते आ रहा है √π/4 प्लस 2 प्लस √ में 1 माइनस π/, एक्स की जगह 1 डालने पे π/2 प्लस 2, ठीक है, और यहां जाएगा 1 माइनस π/2। और जैसे ही मैं माइनस π/2 डालूंगा, यही आंसर हो गया। इसका आंसर क्या है, इसकी रेंज क्या दी है, √3 से, अच्छा इसने दूसरी वैल्यू डाली है, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर -1/2 भी डाला होगा। एक आंसर तो वहां से क्रिएट कर लिया इन लोगों ने। ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा फिर तो। एक आंसर यहां से क्रिएट हो रहा है, फिर एक आंसर वहां से क्रिएट होगा आपके पास में। इसका मतलब ये कि इसका डोमेन ये है और इसके डोमेन में 1 आता ही नहीं है, इसके डोमेन में 1 आता ही नहीं है, तो 1 तो डालना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके डोमेन में सिर्फ -1 आता है, तो y की एक वैल्यू -1 पे कितनी आ रही है, y की एक वैल्यू -1 पर आ रही है, y की एक वैल्यू अगर अपन ने -1 डाला तो कितनी आ जाएगी, ठीक है, माइनस का π/2 प्लस 2, और दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, -1 डालने पर 1 प्लस π/2। ठीक है, अब ये वैल्यू सोचना, जब मैंने क्या डाला -1, अब मैं दूसरी वैल्यू डाल रहा हूं, जब से sin 1 डालूंगा, sin 1, अगर मैंने sin 1 डाला तो y की एक वैल्यू आ जाएगी √3, अगर मैंने sin 1 डाला तो यहां आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक आंसर जाएगा √3। अच्छा, जब मैंने साइन माइनस का साइन 1/2 डाला या साइन इनवर्स में -1/2 डाला, तो साइन इनवर्स में -1/2 डालते ही y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन इनवर्स साइन ऑफ हाफ, तो कितना, साइन इनवर्स कट गया, -1/2 प्लस 2, और प्लस में कितना 1
प्लस 1+1/2, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 माने √6, सही है। तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसका रेंज आ गया √3 से √6। अब आप सोचोगे ये कैसे सर, ये कौन सा तरीका लगाया आपने? फिर याद आया ये तरीका? देख मैं तेरे तरीका याद दिलाता हूं। पता है कैसे, मैं इसीलिए ना, पता है जब फंक्शन पढ़ा रहा था ना, क्या हुआ, कई ऐसे लोग आए जिन्होंने मतलब एकदम काट दिया हिसाब, इसलिए मैंने इस बार से लिमिट से उनको बाहर फेंकना की सोच ली, तो इनको उठा उठा के बाहर फेंकना है। मैंने इस बात को रोका भी था कि 12th के बैच में ना 13th के स्टूडेंट्स को अलाउड मत करो, ठीक है, क्योंकि 13th के स्टूडेंट आएंगे ना तो वो क्या करते हैं ना, वो फोर्स करते हैं कि उन्हें पता है, तो उतनी दूर तक वो सीखने नहीं देते दूसरे को। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया था कभी आपको, अंडर में x-6 प्लस √5 - x, इसका रेंज सिखाया था सेम डिफरेंशिएशन वाले रास्ते से। आज भी वही किया है मैंने। क्वेश्चन मुश्किल लगता है, लेकिन वो बच्चा जो टॉपर है, अच्छी क्वालिटी का बच्चा है ना, वो इस मेथड के लिए मरता है, क्योंकि उसे पता है उसका टीचर उसे जबरदस्ती स्क्वायर वाला मेथड सिखाएगा, जबकि उसका मन डिफरेंशिएशन में आराम से निकल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए साहब आज तो नहीं कर पाए, कल के दिन पे करते हैं, ठीक है। और शीट अपलोड के लिए बोल दूंगा आज फिर से, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन में ध्यान रखना।